हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है 1-1, एक हम पढ़ेंगे 1-1। 1-1 को हम क्या बोलेंगे? इंजरेटिव भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम इंजरेटिव है। दूसरा चीज़ पढ़ेंगे ऑन-टू, इसका सेकंड नेम सर्जेटिव है। और जो 1-1 एंड ऑन-टू होता है उसे विजेटिव भी बोलते हैं। ओके, हम 1-1 पढ़ेंगे, ऑन-टू पढ़ेंगे और 1-1 एंड 1-2 का दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे। 1-1 का मतलब क्या हुआ जी? इंजरेटिव। 1-2 का मतलब सर्जेटिव। एंड जो दोनों हो 1-1 और 1-2 दोनों हो, 1-1 एंड ऑन-1 दोनों हो, तो उसे आप बोलेंगे विजेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 1-1 पर, मीन्स इंजरेटिव के बारे में पढ़ते हैं कि 1-1 क्या है। देखें, जैसे आपके पास कोई दो डायग्राम दिया है। सपोज ये ABCD 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ दिया है जी। इसको आप बोलते हैं X, इसको आप बोलते हैं Y। अदरवाइज आप इसको FX कह सकते हैं और आप इसको Y कह सकते हैं। 1-1 पहचानना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। देखें, डोमेन और इधर क्या होता है? रेंज और कोडोमेन होता है। ओके, तो अगर x एक्सिस x के साथ पेयरिंग करें, x का यानी डोमेन का इंडिविजुअल रेंज होना चाहिए। यानी एक डोमेन का एक रेंज, एक डोमेन का एक रेंज, मतलब जो आपका x एक्सेस होता है या डोमेन होता है या फर्स्ट का जो डायग्राम होता है उसके एक एक अलग अलग इनका रिलेशन होना चाहिए। हाँ, ये नीचे कुछ एक्स्ट्रा हो हमें उससे कुछ नहीं लेना होता, हमें सिर्फ फर्स्ट x वाले को देखना है। हमें देखना है क्या x वाले का हर x का एक इंडिविजुअल नंबर है या नहीं है। x वाले का हर टर्म्स का एक इंडिविजुअल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये 1-1 यानी 1 के साथ 1-1। ओके, 1-1 का मतलब क्या हुआ? 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। सिर्फ हमें x वाले का रिलेशन चेक करना है, हमें इससे नहीं लेना देना। 1-1 में सिर्फ x वाले पार्ट को देखेंगे कि x वाले एवरी पार्टिकल का रिलेशन y के दूसरे पार्टिकल से है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि सबका एक एक के साथ रिलेशन है ना जी। तो हम इसे 1-1 बोलेंगे कि ये 1-1 है। जैसे आप कोई दूसरा देखें, 1 2 3 4 ABCD, देखें 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से है, 3 का रिलेशन C से है और 4 का रिलेशन D से है। यानी एवरी एलिमेंट्स का है ना एक एक उसका रिलेशन है। तो ये क्या हो गया? 1-1 हो गया। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और आते हैं। ABCD 1 2 3 4 5। देखते हैं यहाँ पर A का रिलेशन किससे है? 1 से है। B का रिलेशन क्या है? ये भी 1 से है। इन दोनों का अलग अलग रिलेशन नहीं हुआ जी, कॉमन रिलेशन हो गया।
तो आप इसे 1 1 नहीं बोलेंगे। 1 1 का मतलब 1 के साथ सिर्फ 1 का रिलेशन हो, मतलब कॉमन रिलेशन आपको नहीं आना है। 1 1 समझ रहे ना, 1 का रिलेशन सिर्फ 1 से होना चाहिए, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे PQR 4 5 6। अब देखें P के साथ 4 है, Q के साथ 5 है और R के साथ भी 5 है। तो इसमें सबका अलग अलग नहीं है जी, सबका अलग अलग होना चाहिए था, तो ये भी 1 1 नहीं हुआ। 1 1 के साथ x एक्सिस की जो वैल्यू है और y जो दूसरा ब्लॉक है उसका एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन एक के साथ, ना तो कोई कॉमन होना चाहिए और ना x वाला कुछ छूटना चाहिए, ठीक है। जैसे और कोई नंबर मान लेते हैं P4 Q5 R6, यहाँ पे S है, अब इसका नहीं बना है तो इसका तो रिलेशन इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन इसके साथ हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं मिला, तो ये भी 1 1 नहीं है। हमें बस थोड़ा सा देखना है, हमारे पास 2 ब्लॉक होगा, एक x होगा और एक y होगा, ठीक है ना बच्चों। x वाले एवरी एलिमेंट का रिलेशन y के एक एलिमेंट से उसका रिलेशन होना ही चाहिए। सबका 1 1 का अगर रिलेशन बन रहा है, x वाले के सारे डिजिट का रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये 1 1 रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। और जो 1 1 रिलेशन नहीं होगा उसको आप बोलेंगे मेनी वन। 1 1 एक का एक के साथ रिलेशन है तो वो 1 1 हो गया, और जो 1 1 नहीं है वो क्या कहलाएगा, मेनी वन, ठीक है। हमें सिर्फ 1 1 पहचानना सीखना है। अगर हम 1 1 सीख लेंगे तो मेनी वन ऑलरेडी हमें आ गया। 2 ब्लॉक लेते हैं, अगर x के एवरी एलिमेंट का रिलेशन y के साथ है, x के एवरी एलिमेंट्स, कोई छूटना नहीं चाहिए, x के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन अगर y के साथ है तो वो क्या कहलाएगा, 1 1 रिलेशन, ठीक है। एक भी x का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, y का छूट सकता है, x का कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। और याद रहे एक के साथ एक का ही रिलेशन हो, कोई कॉमन रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने दिखाया ना कि एक के साथ 2 रिलेशन हो जाएं, ऐसा नहीं होता। x के एवरी एलिमेंट के साथ y के एक रिलेशन होना चाहिए और उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो क्या कहलाएगा, 1 1। और जो 1 1 नहीं होगा आप उसे क्या कहेंगे, मेनी वन। जो 1 1 नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, मेनी वन, ओके। अब कुछ डायग्राम से समझने की कोशिश करें। हमने देखें एक पार्ट ये लिया है, इसमें 1 2 3 एंड 4 ABCDEF, ओके। यहाँ पे 1 का रिलेशन किससे है, A से, 1 A, 2 का B से, 3 का D से और 4 का C से। x के एवरी एलिमेंट का रिलेशन y के एलिमेंट से है, यानी सबका इंडिविजुअल पार्टनर है, यानी x का इंडिविजुअल पार्टनर आपको y में मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा, ओके। यहाँ पे देखें सेकंड में 1 का किससे रिलेशन है, A से, 2 का भी रिलेशन क्या है, A से, 3 का B से, 4 का D से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान देना है, 1 का रिलेशन भी A से है और 2 का भी रिलेशन A से है। जैसा कि मैंने आपको बोला इंडिविजुअल फ्रेंडशिप चाहिए, अकेला अकेला चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 1 2 दोनों का कॉमन हो जा रहा है, तो ये 1 2 नहीं हुआ, सिर्फ ये 1 2 हुआ क्योंकि इसका इंडिविजुअल फ्रेंडशिप है। इसका इंडिविजुअल फ्रेंडशिप नहीं, इधर कॉमन फ्रेंड हो गया, तो ये 1 2 नहीं हुआ, ओके। थर्ड में आ जाते हैं,
1A 2BA 3B 4C। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो A है 2 का हो गया फ्रेंड, इंडिविजुअल फ्रेंड नहीं हो पाया, तो ये भी क्या है 1 2 नहीं है, सॉरी 1 1 नहीं है। 1B 2C 3A 4D, इसमें इब्री एलिमेंट्स का अलग अलग रिलेशन है, एक के साथ सिर्फ एक का है। तो आप ये चीज़ फर्स्ट में देख रहे हैं और फोर्थ में देख रहे हैं, ये दोनों क्या हुआ 1 1 हुआ। 1 1, एक इधर का 1 एक इधर का 1, समझ रहे ना, 1 1 दोनों साइड से एक एक का रिलेशन होना चाहिए, 1 1 1 1 1 1, और यक्स के सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए। वाई में छूट सकता है, यक्स में आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो 1 1 समझ गए। और जो 1 1 नहीं है उसे आप क्या कहते हैं, मेनी वन। तो यहाँ पे ये और दोनों रिलेशन क्या कहलाएंगे, मेनी वन कहलाएंगे, ठीक है। और 1 1 को आप क्या बोलते हैं जी, 1 1 को आप बोलेंगे इंजरेटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने अभी आपको बोला 1 1 और मेनी वन। अब 1 1 और मेनी वन का ऑन टू से कोई रिलेशन नहीं है। अब ऑन टू में उल्टा देखना होता है। इसमें देखते थे कि यक्स का रिलेशन वाई से होना चाहिए और सबके एलिमेंट होना चाहिए, सबके अलग अलग होने चाहिए था 1 1 में। ऑन टू में क्या करते हैं, वाई का रिलेशन यक्स से चेक करते हैं। ऑन टू में देखना होता है कि वाई के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन यक्स में होना चाहिए। इसमें कॉमन भी हो सकता है, इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो। वाई का एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स से होना चाहिए, वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन। जैसे 1 1 में हमने यक्स के एवरी एलिमेंट का रिलेशन दिखाया था, उसी तरह ऑन टू में वाई के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें, ए का रिलेशन इधर है, उल्टा देखना होता है, टोटल उल्टा। बी का रिलेशन है, सी का रिलेशन है, डी का भी रिलेशन है, ये ई और एफ बच जा रहा है, इसलिए क्या ऑन टू नहीं कहलाएगा। ऑन टू के लिए वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ चाहिए, वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ चाहिए, कॉमन भी हो सकता है। तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है। इधर आ जाएं, ए का रिलेशन है 2, कोई बात नहीं, मोर हो सकता है बट रिलेशन होना चाहिए। इसका भी रिलेशन है, इसका भी है। यहाँ पे हम सी ई एफ का रिलेशन नहीं देखते, ठीक ना। तो ये वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ नहीं है, वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ नहीं है, तो ये भी ऑन टू नहीं है। यहाँ पे आए, ए के रिलेशन है, मेनी हो सकता है जी, कई रिलेशन हो सकते हैं बट होना चाहिए। बी का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है, यानी वाई के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन यक्स के साथ है, वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। इधर देखें, ए का रिलेशन 3 से, बी का रिलेशन 1 से, सी का 2 से, डी का 4 से, यानी वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स से है, वाई के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऑन देखो 1 1 में आपने क्या देखा था, यक्स के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन वाई से होना चाहिए, लेकिन वो 1 1 एक का रिलेशन सिर्फ एक से होना चाहिए, कॉमन नहीं होना था। ऑन टू में वाई के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन यक्स से होना चाहिए, इसमें कॉमन हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि अगर आपको बहुत सारे मतलब क्वेश्चन दिए हैं तो हमें 1 1 चेक करना होता है, तो जो
यक्स के सारे एलिमेंट अगर वाई के साथ 1 1 होते थे तो आप उसे क्या बोलते थे 1 1, और जो 1 1 नहीं होता था उसको आप क्या बोलते थे मेनी वन। ठीक है ना। उसी तरह अब ऑन टू में आ जाए, एक चीज़ याद रखना है 1 1 और ऑन, है ना, ऑन टू का रिलेशन मत बनाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ऑन टू पे आ जाएं। ऑन टू में क्या करते हैं, वाई के इब्री एलिमेंट्स को देखते हैं यक्स में। वाई का इब्री एलिमेंट्स जो है, वाई के इब्री एलिमेंट्स का रिलेशन यक्स से होना चाहिए, तो वो ऑन टू है। और जो ऑन टू नहीं है उसे हम बोलते हैं इनटू। जो ऑन टू नहीं है वो क्या कहलाएगा इनटू। ऑन टू वाई के इब्री एलिमेंट्स का रिलेशन अगर यक्स के साथ है तो वो ऑन टू, और नहीं है तो इनटू। जैसे देखिए इसमें वाई के इब्री एलिमेंट्स का रिलेशन यक्स के साथ नहीं है, तो ये 1 2 नहीं है, तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी इसको, इनटू। ओके। उसके बाद में इसमें भी आप देखें y के इब्री एलिमेंट का रिलेशन इसमें नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ठीक है ना, ये भी आपका कहलाएगा इनटू। ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है। ठीक है ना। अब हमने आपको बोला था विजेटिव जिसमें 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। ये लास्ट वाला आप देखें, यक्स का इब्री एलिमेंट्स के पास इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो ये क्या 1 1 भी है। वाई के इब्री एलिमेंट्स के साथ इसका यक्स यक्स भी है, तो ये क्या है ऑन टू भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे विजेटिव। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन आई स्कूल एंड एफ एक्स इक्वल टू एन। आपको देखें लिखे हैं एफ इक्वल टू एन। ठीक है। एफ एक्स क्या है, रोल नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट। एफ एक्स क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ रहे ना। सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इस पे दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ना है और बस इसी से आपको आंसर मिल जाता है। जैसे लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन आई स्कूल एफ सच दैट ए इक्वल टू एन, यानी यहाँ पर नंबर क्या लेना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है। और एफ एक्स क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें इसे प्रूफ करना है 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफली क्या करते हैं बेटे, हमने ये बनाए एफ एक्स बनाए और ये एन बनाए, एफ एक्स एन। अब किसी भी स्कूल के 10th क्लास के 50 स्टूडेंट, कुछ नाम होगा उनको, जैसे नाम हो ए, दूसरे का नाम बी सी डैश डैश डैश, है ना, टी, ऐसे 50 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है ना जी। इसमें नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश 50 51 52 डैश 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 नेचुरल नंबर है। एंडिंग पॉइंट तो आपको नहीं दिया है जी, है ना। अब आप एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे मान लीजिए आप शेख होगा 10th में, तो उसका रोल नंबर क्लास में सपोज 1 होगा, तो अब आप शेख होगा, उसके 2 नंबर तो रोल नंबर नहीं होंगे। आप भी क्लास में पढ़ते ना, आप सबका एक ही रोल नंबर होता है और आपको उसी पे अटेंडेंस करना होता है। जैसे मान लीजिए विकास है, उसका रोल नंबर 2 है ना, काजल है रोल नंबर 3 है, तनिष्क है उसका रोल नंबर 50 है। यानी आपको इतना ध्यान देना है कि एवरी स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, कोई कॉमन नंबर नहीं हो सकता। समझ रहे ना। लिखेंगे एवरी
स्टूडेंट हैज इंडिविजुअल रोल नंबर, नो, है ना, वन रोल नंबर इज कॉमन ऑफ टू स्टूडेंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि हर बच्चे का, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबका अपना एक इंडिविजुअल नंबर होगा, है ना। जैसे रोल नंबर 35 पे अगर मुकेश का नाम है तो उसके यहाँ पे मुकेश ही होगा, दूसरा कोई अटेंडेंस नहीं देगा, ठीक है ना। तो एवरी 50 स्टूडेंट हैज़, है ना, इंडिविजुअल रोल नंबर, सो इट इज़ 1-1, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट्स है ना, इंडिविजुअल रोल नंबर, हेज इट इज़ 1-1। आप समझ रहे ना, हर बच्चे का अपना अलग ही रोल नंबर होगा, इसलिए वो क्या होगा, 1-1। अब देखें, यहाँ आपके पास जैसे रजिस्टर होता है उसमें नेचुरल नंबर डाला है ना। बच्चे तो 50 हैं, लेकिन अब मान लीजिए जो 51 आ गया, तो इस नाम, चूँकि 50 बच्चे हैं तो 51 तो किसी का रोल नंबर हो ही नहीं सकता, 52 किसी का रोल नंबर हो ही नहीं सकता, यानी y के एवरी एलिमेंट के साथ x का रिलेशन नहीं हो रहा है ना। यानी F51 हैज़ नो एनी स्टूडेंट्स, 51 के साथ कोई स्टूडेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। भाई हमने अभी जैसे पढ़े हैं कि x के साथ y के रिलेशन बनाने हैं, तो x का सबका इंडिविजुअल, यानी अगर 50 बच्चे हैं ना तो 50 का सबका एक एक रोल नंबर हो गया, तो ये 1-1 प्रूफ हो गया। ऑन टू में क्या था, y के एवरी एलिमेंट x के साथ हों, तो 50 तक के तो बच्चे मिल गए, लेकिन जहाँ पे 51 की बात आप करोगे वहाँ पे 51 तो आपके पास बच्चे ही नहीं हैं, तो कोई नाम मिलेगा नहीं, तो सो इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, बहुत आसान। नेक्स्ट NCERT का एग्जाम्पल 8 देखते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ट्रिक सीख लें। हमें हमेशा 1-1 प्रूफ करने के लिए Fx1 = Fx2 लेना होता है। 1-1 प्रूफ करने के लिए Fx1 = Fx2 लेना होता है, और लास्ट कंडीशन में आपको x1 = x2 प्रूफ करना होता है। जब कोई भी इक्वेशंस या कोई क्वेश्चन दिया होता है तो 1-1 प्रूफ करने का ये टेक्निक क्या होता है, Fx1 = Fx2 लो और लास्ट पॉइंट पर x1 = x2 दिखा दो। 1-1 प्रूफ करने का क्या ट्रिक है, Fx = Fx2 ले लो और दोनों को x1 = x2 दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। और जहाँ पे ऑन टू की बात आए तो ऑन टू में Fx = y लेके सॉल्व करते हैं, Fx = y लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि y का एवरी एलिमेंट हमें x में दिखाना होता है ऑन टू में ना, तो हम Fx = y ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 8 देखें, एग्जाम्पल 8 दिया है, सो दैट द फंक्शन f n टेंड्स टू n, मतलब क्या हुआ बच्चों, x की भी वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर लेनी है। ये हमें क्वेश्चन में हिंट कर देता है, f सच डैश n टेंड्स टू n, मतलब हमें x की भी वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए। आपको दिया Fx = 2x, Fx = 2x, आपको ये प्रूफ करना है 1-1, है ना। तो आप लिखेंगे फॉर 1-1, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों हमने आपको बोला है 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, Fx1 = Fx2, तो हम क्या लेंगे, Fx1 = Fx2, ठीक है बच्चों। Fx1 को हम 2x1 ले सकते हैं और Fx2 में इसे 2x2 कर सकते हैं, और आपने 2 कट कर दिए, x1 = x2, ठीक है, हेंस इट इज़ 1-1, ओके।
1 में हमें यही याद रखना है कि हमेशा fx1 = fx2 लेना होता है और दोनों को हमें इक्वल दिखाना होता है। समझ रहे ना मेरी बात। अब इसको ऑन टू पे आप आ जाएं। ऑन टू में हमें लेना होता है fx = y। fx की वैल्यू क्या है 2x = y। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटे, इधर भी हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ऐसा क्यों लिया? बिकॉज n हमें x की भी वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है और y की वैल्यू भी आपको नेचुरल नंबर लेनी है। सपोज बच्चों हमने y की वैल्यू 1 रख दिया, यहाँ पे 2x = y हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x = ये y = 2x, या आप ऐसे हटाओ x = क्या हो गया y/2, ठीक है ना। सपोज आप y की वैल्यू 1 रखते हो, y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अगर आप y की वैल्यू 1 रख रहे हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो y में अगर हम 1 तो नेचुरल नंबर मिल जा रहा है जी, लेकिन क्या x में 1/2 नेचुरल नंबर बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिल जा रहा है। लेकिन अगर फिर हम 3 रख दे रहे हैं तो 3/2 x में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितने ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं वो x के साथ नहीं मैच कर पा रहे, यानी y के एवरी एलिमेंट्स x में नहीं मिल पा रहे हैं। हमने आपको बोला था ना कि ऑन टू के लिए कंडीशन है y के एवरी एलिमेंट का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जितने अगर आप इवेंट नंबर रख रहे हो तो उसके रिलेशन तो आप पा जा रहे हो, बट कोई भी अगर आप ऑड नंबर रख रहे हो तो आपका रिलेशन उससे नहीं बन पा रहा है। समझ रहे ना। तो इट इज़ नॉट ऑन टू। NCERT का एग्जाम्पल 9 देखते हैं। f और टेंस टू r, ये आपको क्या इंडिकेट करता है? x की वैल्यू भी रियल नंबर होगी और y की भी वैल्यू रियल नंबर होगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन सेम ऐसे fx = 2x दिया है, तो क्या लिखेंगे फॉर 1 fx1 = fx2, ओके। यानी 2x1 = 2x2, x1 = x2, hence it is 1 ओके। अब आप आते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हमने आपको बताया है fx = क्या लेते हैं y, 2x = y, x = y/2, ये तो लेते हैं जी। x और ये हो गया y। अब देखें इसमें x और y क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 1/2 3/4 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। इधर भी -1 -2 -3/4 पॉइंटेड, यानी रियल नंबर का मतलब 0, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शनल नंबर जी, है ना, और पॉइंटेड नंबर। सेम इसी तरह इधर भी हम कर सकते हैं। सारे रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? फिर से 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव सारे नंबर, नेगेटिव सारे नंबर, फ्रैक्शन के सारे नंबर, पॉइंटेड के सारे नंबर। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखें
जी रियल नंबर में 1 मिल जाएगा तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 2 रखें तो 2/2 1, यानी y के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन यक्स के साथ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू। अगर y के एवरी एलिमेंट का रिलेशन यक्स के साथ बन जाता है तो क्या कहलाता है ऑन टू। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज 1 1 एंड ऑन टू, और जो 1 1 ऑन टू को होता है उसे हम रिलेटिव भी कह सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 10th देखते हैं एनसीईआरटी का ही। सो दैट द फंक्शन f टेंड्स टू f। देखिए एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर ही आपको लेना है। एक कंडीशन आपको और दिया है f1 = f2 = 1 और fx = x - 1। आपको इसे प्रूफ करना है कि ये n2 है और 1 1 नहीं है। तो आपने देखा ना, f1 की भी वैल्यू 1 हो गया, f2 की भी वैल्यू 1 हो गया, यानी यहाँ 1 2 3 1 2 3 f1 की भी वैल्यू 1, f2 की भी वैल्यू 1। हमने आपको बोला था कि 1 1 में यक्स के एवरी एलिमेंट्स का रिलेशन y से होना चाहिए, लेकिन 1 का रिलेशन सिर्फ 1 नंबर से होना चाहिए, कभी कॉमन नंबर नहीं हो सकता। तो हम सीधे ऐसे लिखेंगे f(x1) = f(x2) बट f1 नॉट f2, दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। सो नॉट 1 1। समझ रहे ना, हमें हमेशा उसकी कमी ही पकड़ के नेगलेक्ट मार देना है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि भाई 1 की भी वैल्यू 1 है, 2 वाले की भी वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे 1 क्या हो गया कॉमन हो गया, और 1 1 में कॉमन नहीं होना चाहिए। इट्स ओके। अब आपको इसे क्या प्रूफ करना है ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं, fx = आप y लेते हैं, fx - 1 = y। समझ रहे ना, x = y + 1। सपोज ये x है, ये y है, 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज y की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं इसमें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी 1 का रिलेशन किससे 2 से। अगर हम 2 रख देते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। हम 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 4। सिर्फ नेचुरल नंबर है जी, तो हम y की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखेंगे तो वो x के साथ तो मैच ही करेगी, है ना। तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट्स ऑफ y हैज़, है ना, मेंबर ऑफ x, सो इट इज ऑन टू। समझ रहे ना। अदरवाइज आप एनसीईआरटी फैक्टर पे आना चाहें तो fx = क्या है, fx = x - 1 है जी। fx की वैल्यू क्या है, कितना है। अगर हम इस पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये देखें x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं y + 1। तो यहाँ पे y + 1 हम रख देते हैं, तो y + 1 - 1, यानी fy + 1 = y। हम ऐसे करके भी ऑन टू लिख सकते हैं या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों मेथड सही हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11th देखते हैं। सो दैट द फंक्शन f R2R defined as fx = x², neither 1 1 nor 1 2। देखें f' R2R, ओके। उसके बाद दिया है fx = x²। प्रूफ करना है neither 1 1 nor on 2।
ना तो ये 1 1 है और ना ये 1 2 है। हम देखें R to R मतलब x की वैल्यू भी रेशनल नंबर लेने हैं और y की वैल्यू भी रेशनल नंबर लेने हैं। आप आ जाए एक थोड़ा सा डायग्राम पे आ जाए। दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। ओके, अब हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 1। अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 1। ओके, अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं उसका स्क्वायर क्या होगा 4। -2 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 4। समझ रहे हैं ना जी। तो आप देख रहे हैं कि 1 1 का कंडीशन क्या होता है, x के एक की वैल्यू y के सिंगल से ही मैच करनी चाहिए, कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए था। यहाँ आप देख रहे हैं 1 के लिए भी इसका 1 है और -1 के लिए भी इसका वैल्यू 1 है। सिमिलरली 2 के लिए भी 4 है और -2 के लिए भी 4 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो मतलब 1 by 1 नहीं बन रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं not 1 1 not 1 1। अदरवाइज कंडीशन क्या होता है fx1 इक्वल टू fx2। सॉल्व करने का यही मेथड है ना, x1 की x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। जब पावर इवन होता है तो इसमें प्लस माइनस हो जाता है। ओके, तो आप देखिए x1 के लिए x2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, एक बार प्लस में होगी और एक बार ये माइनस में होगी। तो हम लिख देंगे fx1 नॉट इक्वल टू fx2, हेंस इट इज़ नॉट 1 1। ओके, अब आपको इसको प्रूफ करना है नॉट ऑन टू। आपको प्रूफ करना है नॉट ऑन टू, तो हमें हमेशा नॉट का ही यूज़ करना होता है। जैसे आपको ये बताया गया x क्या है, रेशनल नंबर है, y भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमेशा fx को हम क्या लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √y। ओके, अब सपोज आप x की वैल्यू y की वैल्यू आप -2 रख दो। -2 रेशनल नंबर हुआ जी ना, -2 रेशनल नंबर हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। -√2 आपको 11th में याद आता होगा, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेशनल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पाए जाते, तो इट इज़ है ना। तो लिखेंगे y इक्वल टू -2 है ना, रखने पर आपकी जो x की वैल्यू आती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th देखते हैं। fx टेंस एंड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। fx x+1 इज if x is odd number and x minus 1 if x is even number। आइए आप डायग्राम पे आते हैं। ये x ले लेते हैं fx और ये y, ये क्या है नेचुरल नंबर और ये भी क्या है नेचुरल नंबर। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे fx इक्वल टू x+1, fx इक्वल टू x+1 फॉर ऑड नंबर के लिए 1 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, अब x की वैल्यू सपोज आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x+1।
मतलब 2। 1 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है 2, 2 रखने पर 3, सो ऑन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि x के एवरी वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू मिल रही है। हमने आपको बोला था x का सब इंडिविजुअल नंबर y में होना चाहिए, तो आप इसमें देख रहे हैं एवरी नंबर का इंडिविजुअल नंबर आपको y में मिल रहा है। इसी तरह से आप x-1 अगर इवन नंबर ले लें, x-1, यहाँ पे x क्या है, इवन है। सपोज x की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू 1 हो जा रही है, 3 रख रहे हो तो 2 आ रही है। यानी x के एवरी एलिमेंट्स की इंडिविजुअल वैल्यू y में मिल रहा है, हेंस इट इज़ 1 1। ऑन टू में क्या करते हैं, y के लिए देखते हैं कि x के सारा मान है कि नहीं। तो y में अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। जैसे 1 1 तो क्लियर है जी। अब हम y = x+1, ओके। अगर हम क्या बोलते हैं x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2। यानी यहाँ देखते हैं कि y की भी सारी वैल्यू x के अंदर मिल जा रही है, तो ये क्या हो गया ऑन टू, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 13, F1 2 3, F1 2 3 = 1 2 3। यानी हम इसको x ले लें और आप इसे y ले लें, ओके। यहाँ पे क्या है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3, 1 का 1 के साथ 2 2 3 3, है ना। यानी f(x1) की जो वैल्यू है f(x2) के बराबर है, हेंस इट इज़ 1 1। देख रहे हैं ना, x के सारे एलिमेंट, है ना, का जो मैपिंग है y के एक एक एलिमेंट से हो रहा है, तो ये क्या हो गया 1 1। और y के एवरी एलिमेंट्स का मैपिंग x से भी हो रहा है, तो ये भी ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये 1 1 और 1 2। 14 एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट 1 1 फंक्शन इज मस्ट बी ऑन टू। देखिए हमने आपको बार बार समझाया है 1 1 का मतलब हुआ ऑल एलिमेंट ऑफ x के एवरी एलिमेंट का इंडिविजुअल नंबर y में होना चाहिए। जैसे 1 के साथ इसका, 2 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का, यानी 1 नंबर के साथ इसका जो मैपिंग एक नंबर के साथ होना चाहिए। तो इससे ये 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए इसी का उल्टा था कि y के एवरी एलिमेंट का मैपिंग x के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y के एवरी एलिमेंट का जो मैपिंग है x के साथ है, तो ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्या लिखा है, सो दैट द फंक्शन f(r) to r* f(x) = 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, आपको कह रहा है सो दैट द फंक्शन f(r) to r* डिफाइन एज f(x) = 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। नीचे कंडीशन दिया है वेयर r(x) इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोस नंबर। r क्या है, रियल नंबर है, लेकिन उसमें जीरो को आपको इग्नोर करना, नॉन जीरोस यानी जीरो हटा के। जैसे आपको रियल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 0 -1 -2 -4 1/2 3/4 पॉइंटेड सब कुछ होता है ना, सारे नंबर। लेकिन इसमें कह रहे हैं नॉन जीरोस, यानी जीरो को आपको हटा के जितने भी नंबर हैं वो आपको r* में लेने हैं। फिर आगे कह रहा है इफ़ द रिजल्ट इज ट्रू इफ़ द डोमेन r* is replaced by n with coordinates being to same as r। तो चलें आते हैं क्वेश्चन पे। f(r* to r*, आप एक ग्राफ लें। अगर आप इसे f(x) से जूम करते हैं तो ये y हो जाता है। आपके दोनों हैं क्या, रियल नंबर हैं, रियल नंबर
वो भी क्या है, नॉन जीरोस। जीरो को छोड़कर, जैसे 1 2 3 4 1/3 कुछ भी, -1 -2 3 -3/2 कुछ भी, सिर्फ आपको जीरो को छोड़ देना है। सेम इधर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 3/4 5/5 कुछ भी, हम ऐसे करके जीरो को छोड़ के सारे नंबर को हम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूफ करना है इसे 1 1। तो आप लिखेंगे फॉर 1 1। आपको पता है ना 1 1 के लिए f(x1) = f(x2). ओके, f(x1) की वैल्यू क्या है, 1/x1 = 1/x2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 = x2। अगर x1 = x2 आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, 1 1। हेंस इट इज़ 1 1 फंक्शन। ओके, अब 1 1 प्रूफ होने के बाद आपको क्या करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। जैसा आपको पता है कि ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f(x) = y एज्यूम करते हैं। लेट f(x) = y, f(x) की वैल्यू क्या है, 1/x = y। ओके, या हम y = 1/x चलेगा जी, या x = 1/y। सपोज अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दोनों रियल नंबर हैं। y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। 1 और 1/2 रूल नंबर है। x की वैल्यू आप 3 रखते हो, y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो x की वैल्यू 1/3। y की वैल्यू 4 रखते हो तो x की वैल्यू 1/4। यानी सारा रियल नंबर में मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑल द वैल्यू ऑफ y हैज़ मैपिंग विथ x। आप x के कोई भी वैल्यू रखोगे, -1/2 3/2 कुछ भी रखोगे तो उसकी मैपिंग आपको x के साथ बननी है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस इट इज़ आल्सो ऑन टू फंक्शन। ओके, अब थोड़ा सा इसी के अंदर देखें। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि आप Rx को नेचुरल नंबर एज्यूम कर लो। Rx को आप नेचुरल नंबर एज्यूम कर लो, तो फिर अब क्या होगा, तो आप आ जाते हैं नेचुरल नंबर में। क्या लेंगे आप जी, 1 2 3 4 डैश डैश, ये तो आप नेचुरल नंबर लेंगे। तो अब फिर वही फॉर 1 1 के लिए f(x1) = f(x2), सेम वही प्रोसेस, 1/x1 = 1/x2, x1 = x2। नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होगा, ये 1 1 होगा। ओके, अब आ जाते हैं फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए आ जाते हैं, तो ऑन टू में क्या होता है, f(x) = y, 1/x = y, x = 1/y। ठीक है, अगर y की वैल्यू 2 रखो, क्योंकि 2 तो रियल नंबर में आएगा जी ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अगर आप y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। या y की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो आपको देखना है क्या x में, जो कि अब ये नेचुरल नंबर बन गया है, तो क्या 1/2 1/3 1/5 ये सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, नहीं ना, तो लिखेंगे नॉट ऑन टू, यानी ये क्या हो जाएगा, इनटू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।